इस वक्त नितिन नवीन जी के घर पर हैं और देखिए उनका पूरा परिवार जुटा हुआ है क्योंकि पार्टी ने औपचारिक तौर पर उनका नामांकन आज किया है और नामांकन के बाद औपचारिक तौर पर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा हो जाएगी। उनकी दीदी बड़ी बहन यहाँ बेंगलोर से आई हुई हैं, विनीता जी, जो कि लाइब्रेरियन है वहाँ कॉलेज में। और यहाँ पर देखिए हम किचन में चलते हैं उनके, और नितिन नवीन जी की पत्नी हमारे साथ हैं दीपमाला जी, जो कि इस समय किचन में हैं। और आपको खाना बहुत पसंद है या नितिन जी को खाना आपके हाथ का पसंद है? नितिन जी को खाना बहुत पसंद है। इवन बनाने की भी बारीकियां उनको बहुत पता है कि खाने में कैसे बनाया जाए कि वो ज़्यादा स्वादिष्ट बने। अभी आप क्या तड़का लगाने जा रहे हैं ऐसा लगता है मुझे? हाँ, ये चने दाल की सब्जी है, चने दाल और कद्दू की सब्जी है, उसमें तड़का लगाने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या क्या डाल दिया है आपने इसमें? तेज पत्ता, हरी मिर्च और जीरा जी। ये तड़का लगने जा रहा है और देखिए पूरे मसाले यहाँ पर हैं और दीपमाला जी अपने हाथों से ये तड़का लगाती हैं आजकल तो। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे, घर में भी सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, तो खाने की मात्रा रोज़ के मुकाबले बढ़ गई होगी। हाँ, बढ़ तो गई है। और थोड़ा ये यहाँ राजेश जी है, वो मेरी मदद भी करते हैं खाना बनाने में। मतलब बहुत संभाल रखा है इन्होंने। तो यही है। 25 से 30। देखिए ये कद्दू और चने की लौकी चने की सब्जी है, इसमें तड़का लग गया है और तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और निश्चित रूप से इसलिए नए अध्यक्ष जी को दीपमाला जी के हाथ का भोजन भी पसंद है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दीपमाला जी। थैंक यू। तो इसमें तेज पत्ता डाला है, हरी मिर्च डाली है और जीरा डाला है। लेकिन अब नए अध्यक्ष जी के सर पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको भी पार्टी को अपनी तरह युवा बनाना है। वो सबसे कम आयु के अध्यक्ष हैं। आपको भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास होता होगा बातचीत में? हाँ, बिल्कुल है। और युवा बनाना, इसलिए हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अभी तो सब लोग हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी खाना बन रहा है और ऑयली भी कह लेते हैं, लेकिन ये 2 दिनों के बाद बहुत स्पाइसी नहीं बनेगा। कोशिश रहेगी कि हेल्दी खाना खिलाया जाए उनको। तो हेल्दी खाने में आप उनको क्या क्या खिलाने वाले हैं अगले कुछ दिनों में? एक तो मिलेट का प्रयोग करना चाहते हैं और कच्ची चीज़ों का, सलाद की मात्रा बढ़ानी है, फलों की मात्रा बढ़ानी है। इनसे थोड़ा सा मेकअप होगा ये देखिए आ गए हैं आपका सहयोग करने के लिए। हाँ, ये मेरा बेटा, इसको भी खाना बनाने का शौक चढ़ा है आजकल। अच्छा। नया इनके पसंद है बेटा आपको? चिकन। तो ये देखिए खाने के शौकीन है। तो दीपमाला जी आइए घर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। तो आपने कहा कि बहुत हेल्दी बनाना है, पार्टी की भी हेल्थ का उनको ख्याल रखना है, आपको घर की जिम्मेदारी भी संभालनी है, लेकिन आपके लिए अब पटना छूट जाएगा ऐसा लगता है? हाँ, पटना छूटेगा नहीं कभी, क्योंकि पटना तो हम लोगों की जन्म स्थान है, तो पटना तो नहीं छूटेगा। यहाँ की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। यहाँ की जिम्मेदारी। हाँ, देखिए आपको भी अब जिम्मेदारी यहाँ की संभालनी होगी, वहाँ की भी संभालनी होगी। हाँ, थोड़ी दोहरी जिम्मेदारी तो संभालनी पड़ेगी। तो जब आपकी शादी हुई तो नितिन जी और आपकी शादी हुई तो बड़े कम उम्र में थे, वो भी वो विधायक बन चुके थे। तो शादी का जब रिश्ता आया तो उस समय आपके मन में क्या था? एक विधायक से शादी होने जा रही है। हाँ, विधायक से शादी होने जा रही है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि विधायक 25 वर्षों का भी हो सकता है। ये पहले मुझे अंदाज नहीं था। मुझे लगता था कि विधायक और सांसद जो लोग बनते हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है, 50-60 साल के व्यक्ति होते हैं। लेकिन अब तो काफ़ी मुझे देखने में आया कि अब काफ़ी युवा लोग भी हैं जो कि अच्छे से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो आपको जब शादी होके आए तो एक राजनीतिक परिवार में आए, तो राजनीतिक परिवार की व्यस्तता आम मध्यम वर्गीय परिवार से बिल्कुल अलग होती है। तो आपके लिए भी बड़ा कठिन समय होगा जेल करना उस परिवार में? कठिन था, लेकिन इनका सहयोग इतना ज़्यादा था। और मेरी सासू माँ थी उस समय, तो उन लोगों ने काफ़ी मदद किया, सिखाया। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो मुझे मेरी सासू माँ ने मुझे हर एक चीज़ बताया कि खाना कैसे बनाते हैं। और खाने के, चूँकि मेरे पति बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो खाना बनाना उनसे सीखा और उन दोनों के सहयोग से सब आसान होता चला गया। तब तो विनीता जी भी वहीं पर होंगी? नहीं, इनकी शादी बैंगलोर में हुई है, तो इनका परिवार वहाँ रहता था, लेकिन त्योहार में हम सब साथ होते थे। जब भी साल में होली आया, दशहरा आया, छठ है, छठ में कोई कहीं भी हो तो सारा परिवार एक जगह होता है।
विनीता जी, आपने तो बचपन साथ में बिताया। आपको लग रहा था कि एक दिन आपके भाई इतने बड़े पद पे जाएंगे, बीजेपी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे? इतना तो नहीं था, लेकिन जितना मेहनत कर रहा था लग रहा था कुछ तो मिलना है, मतलब कुछ उसके लिए है आगे का रास्ता खुला हुआ, वो बस। तो समझ में आता था। हाँ, इतना मेहनत है तो। तो आपको पहली सूचना कब मिली कि वो इतने बड़े पद पे पहुंच गए? नितिन खुद कॉल करके मुझे बताया था। अच्छा। हाँ, उस समय शायद टेलीकास्ट नहीं हुआ था, तो बोला दीदी अभी आएगा टीवी पे, तो अभी मुझे कॉल आया था तो तुम्हारे भाई को ये मिला है। फिर हम लोग बिल्कुल सुन के बिल्कुल वो इमोशन इतना था कि कुछ आवाज़ ही नहीं बाहर आ पाया बस। बचपन की कुछ यादें हैं आपकी नितिन जी के साथ? कुछ क्या, बहुत सारी यादें हैं, हमारे साथ ज़्यादा ही हम लोग का रहा है। कोई ऐसी याद जो आज भी आपके जहन में ताजा हो जाती हो, ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़े के अलावा? नहीं, हम दोनों की लड़ाई कभी नहीं हुई है। अच्छा। नहीं, हमारा कभी भी लड़ाई नहीं हुआ है। मतलब लोग- वो छोटे वाले में होता था, बट मेरे साथ किसी का लड़ाई नहीं होता। तो दीपमाला जी, आपके काफी परिवार के लोग भी इकट्ठे हैं, आप सारा परिचय कराइए सबसे अगर हो सके तो। देखिए, परिवार के लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। कौन कौन है दीपमाला जी? माँ है हमारी, अच्छा अच्छा जी। नितिन जी की छोटी माँ है, मेरी सासू माँ है, और एक दीदी आई हुई हैं ये भी, और ये मेरी बेटी है जो कि बहुत ज़्यादा शरारती है। अच्छा, यही रात को हाँ, ये रात को 2 बजे उठ के पता कर लेती है कि पापा घर आए कि नहीं आए, और फिर सुबह बोलती है पापा आज ऑफिस मत जाना। इंस्ट्रक्शन दे देती है आज ऑफिस नहीं जाना। तो आप छोटी माँ है उनकी, आपकी भी कुछ यादें होंगी नितिन जी के साथ। बचपन में उनकी शरारती थे या बहुत आज्ञाकारी बालक थे? आज्ञाकारी बालक थे। अब बच्चा थे तो थोड़ा शरारत चलता ही ना। और क्या बताएं। इतने बड़े पद पर जाएंगे, आपको कभी लगा उनकी कार्यप्रणाली से, लोगों से मिलने जुलने में तो बहुत ही मृदुभाषी हैं, संयमित हैं? पढ़ाकू थे, परिश्रमी थे, सब कुछ थे। ये सोचे नहीं थे कि इस पद पे चले जाएंगे, ये नहीं सोचे थे। बाकी सब सोचे थे कि हम बड़े पद पे जाएंगे, बड़ा इंजीनियर बनेंगे, अच्छा नौकरी करेंगे। और क्या। जी। तो दीपमाला जी, जब आपकी शादी हुई तो आप तो बनारस में बैंक में थी? जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थी मैं। जी। तो शादी होने के बाद फिर आप लोग वो पटना और आप बनारस ऐसे ही चलता रहा? 6 महीने तक ऐसा चला, फिर स्टेट बैंक में स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होता है, तो मेरा ट्रांसफ़र पटना हो गया। फिर तो वहीं थे, उस समय मैं प्रोबेशन में थी, और उसके बाद फिर स्टेट बैंक का जो एज अ ब्रांच हेड भी काफ़ी काम किया है। तो लास्ट ईयर मैंने रिज़ाइन कर दिया, फिर घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ने लगी, तो इसलिए मैंने बच्चों को प्रायोरिटी दिया, अभी बहुत छोटे हैं, तो रिज़ाइन।